इसमें जो ब्रजभूषण रेसलिंग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा है पहलवानों पे, चाहे जिसको गाली देते हैं, किसी को मार देते हैं। कई बार हमारे साथ भी उन्होंने हाथापाई की है। ये तो दबाव हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो नहीं तो एक हफ्ता से एप्लीकेशन भी नहीं फाइल दर्ज हो रही थी हमारी भी। किसान से लेकर मजदूर तक, नेता से लेकर अभिनेता तक कोई भी हमारा समर्थन करेगा, हाथ जोड़ के हम उनका स्वागत करेंगे। पहले तो बोल रहा था मैं वो इस्तीफा नहीं दूंगा, अब क्यों कह रहा है वो इस्तीफा देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और डीबी लाइव की टीम इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पहलवानों का धरना प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। एक हफ्ता हो गया है लगातार अपनी मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं और इस वक्त मेरे साथ नेशनल लेवल के जो पहलवान हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, संदीप भैया जी वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत, और जानेंगे क्या है उनकी मांगे और किस तरह से इस धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार से उनकी क्या मांगे हैं वो भी जानेंगे। संदीप जी, डीबी लाइव पर आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। सभी साथियों को नमस्कार। और ये लड़ाई एक लड़ाई नहीं है, ये पहलवानों की लड़ाई है, सभी पहलवानों की लड़ाई है। इसमें जो ब्रजभूषण रेसलिंग के अध्यक्ष हैं उन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा है पहलवानों पे, चाहे जिसको गाली देते हैं, किसी को मार देते हैं। कई बार हमारे साथ भी उन्होंने हाथापाई की है। ऐसे में देख रहे हैं हम उनको कि बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये तो छोड़ो, इसके बाद लड़कियों को पीड़ित करना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, कोई भी कुछ कदम उठाता उनके खिलाफ उसी के खिलाफ बोल देते हैं, उसी की आवाज़ को दबा देते हैं। और जो कैंप लगाते हैं इंडिया कैंप लखनऊ में, वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। जो हरियाणा में देवीलाल स्टेडियम में साई सेंटर है, एशिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है, वो रेसलिंग का हब कहा जाए। भारत में सबसे ज़्यादा पहलवान हरियाणा और सोनीपत में है, और यूपी में भी थोड़े बहुत है, जैसे दिल्ली में है और पंजाब में। सभी की पहलवानी भ्रष्ट कर दी उन्होंने। एक पहलवान को लड़ाते हैं, जो 20-25 पहलवान थे वो अपने घर चले जाते हैं। ये तो मौजूदा व्यवस्था हुई। संदीप जी, आपसे सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने किस तरह से देश का नाम रोशन किया और कैसे रेसलिंग फेडरेशन में आप चमके। उसके बावजूद आपने जो कमियां हैं, आपने बताया कि व्यवस्था में कितनी खामियां हैं, आपकी भी जानेंगे क्या है व्यक्तिगत उपलब्धियां आपकी। मैं एक किसान और मजदूर का बेटा हूँ। मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस लायक बनाया मेरे को। मैंने बहुत अच्छी कुश्तियाँ की हैं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल हर एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पहलवान को। ऐसे पहलवान नहीं बनते, दिन रात पहलवान करते हैं। उसके माँ बाप सुबह 4 बजे उठते हैं, दूध निकालते हैं, घी पहुँचाते हैं, बहुत ही परेशानी होती है। उसके बाद जाकर नेशनल और इंटरनेशनल के मंजिल तक पहलवान पहुँचता है। बिल्कुल, तो आपने सुना संदीप जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से संघर्ष और मेहनत के साथ ये लोग इस मंच तक पहुंचते हैं और उसके बाद जब इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो इंसाफ के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। संदीप जी, अब यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने FIR दर्ज की हैं, 2 FIR दर्ज हो चुकी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिसमें एक पॉक्सो एक्ट के तहत है, और लेकिन FIR आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाई गई है। वो भी कुछ उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। पहलवान हमारे जितने भी हैं, जो सीनियर पहलवान हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट है, वो जाएंगे, वो CP साहब हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे बात करेंगे। ये तो दबाव हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये तो नहीं तो एक हफ्ता से एप्लीकेशन भी नहीं फाइल दर्ज हो रही थी हमारी भी। पिछली बारी भी नहीं हुआ, बहका फुसड़ा के 5-7 की कमेटी बनाई, वो उनकी पार्टी के कमेटी के मेंबर थे। यदि कोई अननोन व्यक्ति होता, स्पोर्ट्समैन अच्छा होता, अच्छे स्पोर्ट्समैन तो थे, लेकिन उन्होंने पहलवानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। जी जी, यहाँ पे स्टार पहलवान हैं, साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया, इन तीनों लोग जो गंभीर, इतने ज़्यादा गंभीर, क्योंकि आपकी जो पहले दौर का जो विरोध प्रदर्शन था वो आपने ख़त्म, लेकिन उस वक्त आपने इसको राजनीतिक, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ थी उनके लिए अपने दरवाजे बंद किए थे, लेकिन इस बार आपने खोल दिया, ऐसा क्यों? ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारा मतलब है किसान से लेकर मजदूर तक, नेता से लेकर अभिनेता तक कोई भी हमारा समर्थन करेगा, हाथ जोड़ के हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन उनकी हम राजनीतिक बातें नहीं सुनते, नहीं वो करते, नहीं करना चाहते हम उनसे। संदीप जी, बातें करता हो। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद FIR हो गई है, तो आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी तो है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आगे की लड़ाई आपको नहीं लगता, क्योंकि जिस बंदे के खिलाफ ये लड़ाई, जिस शख्स के खिलाफ है, वो काफ़ी पावरफुल है, तो कितनी ज़्यादा आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई और ज़्यादा आने वाले दिनों में बहुत लंबी खिंच सकती है? इतनी लंबी नहीं खिंच सकेगी। सुप्रीम पावर जो कोर्ट है इस देश का सबसे बड़ा संविधान, उसके आगे तो प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं अच्छे हैं, उन्होंने
स्पोर्ट्समैनों को इतना बढ़ावा दिया जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन जो ये भद्दा कर्म किया है एक फेडरेशन के अध्यक्ष ने लड़कियों के साथ, नाबालिगों के साथ ऐसा गलत काम किया जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन फेडरेशन में भी तो इलेक्शंस को रोक दिया गया है, चुनाव रोक दिए गए हैं, तो उसके बावजूद भी मतलब यहाँ पर आप इलेक्शन तो रोक दिया गया है फेडरेशन का, अब आगे का क्या, मतलब अब आपकी मांगे क्या हैं? अब मांगे ये हैं, सभी मांगे कह रहे हैं उसको जेल जाना चाहिए, और जिसके जितने भी पद हैं उसके, MP से लेकर MLA तक, मंत्री से लेकर जितने भी उसके पास हैं फेडरेशन, तो पहले तो बोल रहा था मैं वो इस्तीफा नहीं दूंगा, अब क्यों कह रहा है वो इस्तीफा देने के लिए? किस लिए? जब उसने गुनाह नहीं किया तो कुछ काम नहीं किया तो क्यों कह रहा है कि मैं इस्तीफा दूंगा? लेकिन फेडरेशन से इस्तीफे की पेशकश उसने पहले दौर में भी की थी। नहीं, पहले नहीं की उन्होंने से। वो बोला था कि मैं उन जनता को, मैं मेंबरों को बनाया हुआ हूँ, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को मेरी वोट दिया है, मैं उन्होंने बनाया हूँ, मैं पहलवानों ने नहीं बनाया। लेकिन संदीप, यहाँ पर तो जिस तरह से 2 FIR ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुई हैं, उसके बाद तो नैतिकता भी यही बनती है कि नैतिक तौर पर उन्हें अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दें, लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस तरह की कोई भी एक्शन नहीं लिया है। एक्शन लेंगे, प्रधानमंत्री इस चीज़ का एक्शन लेंगे, एक आदमी के लिए जिन्होंने देश का नाम। तो क्या बचाव कर रही है बीजेपी उनका? नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा कोई बचाव नहीं कर रहा, वो खिलाड़ियों की सपोर्ट में है। कल आए थे नीरज चोपड़ा आए थे, अभी विजेंद्र बॉक्सर आए थे, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर थे कई, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। वो कोई किसी पार्टी से लेना देना उनका होगा तो होगा, लेकिन ये खेल का मंच है जहाँ पे हम एकजुट होकर बैठे हैं, ये खेल का मंच है, खेल की बात ही करेंगे वो, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे वो, नाम सुनना चाहते हैं उनकी। संजय, आपने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं 2021 में उन्होंने जब ये मेडल बेटियां जीत कर लाई थी तो उन्होंने बुलाया था और काफ़ी गर्व, यहाँ पर पूरा देश ने गर्व किया था, लेकिन अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आपको नहीं बुला रहे हैं, इसको लेकर के? प्रधानमंत्री की भी कुछ मजबूरी हो सकती है, पार्टी के मेंबर हम, वो कुछ न तो हो सकता है, लेकिन वो सुपर पावर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं इस देश के लिए। तो बुलाना नहीं चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। वो बुलाएंगे, बातचीत भी करेंगे, वो हर चीज़ का समाधान करेंगे और उससे इस्तीफा भी लेंगे, उसका MP पद खत्म हो जाएगा और जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो ये थे संदीप दहिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह अपने सभी पदों से इस्तीफा नहीं देते तब तक ये धरना नहीं खत्म होगा और ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। बेटियों के लिए इंसाफ की जो गुहार लगाई जा रही है वो PM मोदी तक पहुंचेगी और PM मोदी इनकी बात सुनेंगे। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी मांगे या कहें कि इनकी अपील कब तक सुनते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।